दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। मोदी जी इस टाइम पर रशिया पहुंच चुके हैं ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए। लेकिन यकीन मानिए जिस टाइम पर मोदी जी यहां से जा रहे थे एक बंदा सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचा था और उसके अलावा कोई भी नहीं। अरे ऐसा क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने, कोई तो उनको सी ऑफ करने चले जाओ। खैर रशिया और ब्रिक्स समिट के बारे में कल की वीडियो में बात करेंगे और इंटरनेशनल डंका भी यहां पर बजाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में बात करना चाहता हूं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। सॉरी भक्तों के नए पापा के बारे में। यस, ये लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, भक्तों के नए पापा है। एंड मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि भक्तों के नए पापा हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। ये है ओडिशा के एक एक्टर जिनका नाम है बुद्धादित्य मोहंती। इन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी 3 दिन पहले जहां पर लिखते हैं कि जर्मनी हैड द गेस्टापो, इजराइल हैज द मोसाद, यूएसए हैज सीआईए, नाउ इंडिया हैज लॉरेंस बिश्नोई, नेक्स्ट इन द लिस्ट शुड बी ओवैसी एंड राहुल गांधी। मतलब बीजेपी के भक्त अब बीजेपी की गोदी से उठकर लॉरेंस बिश्नोई की गोदी में जाकर के बैठ गए एंड लॉरेंस बिश्नोई को कह रहे हैं कि तुम राहुल गांधी और ओवैसी को टारगेट बनाओ। हालांकि उसके बाद इस आदमी ने सावरकर मोड ऑन करके माफी भी मांगी। लेकिन यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को इन लोगों ने अपने पापा बना लिया है। इसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये है सरफराज खान जो कि हमारे देश के क्रिकेटर हैं। इनके घर में एक बेटा हुआ है एंड नीचे इसके रिप्लाई में क्या लिखा हुआ है, मिलिटेंट हिंदुत्व रूल। घटिया मेंटालिटी को देखो यहाँ पर। वेयर इज लॉरेंस बिश्नोई, प्लीज डू द नीडफुल। मतलब एक छोटे से बच्चे के लिए क्या चीप मेंटालिटी यहाँ पर यूज करी जा रही है। और क्या है अकाउंट का नाम, हिंदुत्व रूल। लेकिन कहानी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, यहाँ पर एक लव ट्रायंगल भी बन चुका है। यस, करनी सेना ने यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए एक प्राइज मनी घोषित कर दिया। यस, आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। करनी सेना का ये कहना है कि जो भी पुलिस वाला लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसको एज अ रिवॉर्ड 1,11,11,111 रुपए मिलेंगे। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। करनी सेना लॉरेंस बिश्नोई से लड़ाई कर रही है और यहां पर मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में तो जातियां हैं ही नहीं। बट एक लव ट्रायंगल के बारे में आपको मैं यहां पर बता रहा था, आपको दिखाना चाहता हूं लव ट्रायंगल। जो भक्त पहले करनी सेना की भक्ति करते थे अब वो लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में करनी सेना को गालियां दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो वीडियो है इसके नीचे का कमेंट पढ़ो। एक मिस्टर भक्त है वो लिखकर डालते हैं इस वीडियो के नीचे, सो नाउ सिख कम्युनिटी इज ऑल्सो अगेंस्ट हिंदू। आई हैव नेवर सीन मुस्लिम कम्युनिटी थ्रेडिंग देयर ओन कम्युनिटी पीपल बिकॉज दे हैव ब्रदरहुड। करनी सेना वाले भैया को ये सिख कम्युनिटी का बंदा बता रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने सर के ऊपर कुछ पहना हुआ है सैफरन कलर का। अरे ये सिख कम्युनिटी का आदमी नहीं है भाई, अकल किराए पे लेकर आओ थोड़ी सी। और ये चलो लॉरेंस बिश्नोई को बचाते हैं क्योंकि वो हिंदू समाज का आदमी है। ये कौन सा लॉजिक है आखिरकार? अगर हिंदू समाज के लोगों को बचाना है तो भैया ध्रुव राठी को गालियां क्यों देते हो, रवीश कुमार को क्यों गाली देते हो? साफ साफ पूरी तरीके से लव ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। भक्त इस कंफ्यूजन में है कि वो करनी सेना का साथ दे या फिर लॉरेंस बिश्नोई का साथ दे। खैर अपने को क्या है, हम तो यहाँ पर पॉपकॉर्न लेकर बैठे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई और करनी सेना आपस में कैसे भिड़ते हैं। लेकिन इसी के साथ आना चाहता हूँ इसकी सीरियस साइड के ऊपर। सलमान खान के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट इस टाइम पर मंडरा रहा है। और पहले तो सलमान खान अपने शूट्स को, अपने काम को जारी रख रहे थे, लेकिन अब सलमान खान के ऊपर इस चीज का प्रेशर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज दिखाना चाहता हूँ। सलमान खान ने अपनी मूवी के शूट को इस टाइम पर पोस्टपोन कर दिया है। पहले वो शूट कर रहे थे लगातार, बट अब मूवी के शूट को पोस्टपोन कर दिया गया। इनफैक्ट एक और न्यूज दिखाना चाहता हूं, सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उस केस में ये पता चला है कोर्ट के द्वारा कि जो अक्यूज था वो सलमान खान को मारने की इंटेंशन से ही वहां पर गया था। एक्टर सलमान खान स्टेटमेंट एंड द कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर एट द स्टेज इंडिकेट द शॉट्स were fired in the direction of his place of use in his house, the court said in its order। अब सोचो इतने बड़े मैटर के बाद भी पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी, हमारे देश की सरकार, होम मिनिस्टर आखिरकार क्या कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी को भी इनफैक्ट बचाया जा सकता था अगर उस टाइम पर सही तरीके से एक्शन लिया गया होता। लेकिन एक्शन किसको लेना है, महाराष्ट्र में चुनाव भी तो जीतने हैं। इनफैक्ट इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ, सलमान खान रिसेंटली जब बिग बॉस के सेट्स पर गए, जो वीकेंड का उनका वार होता है, तो वहां पर उनकी टोन में समझ आ रहा था, उनकी बातों में समझ आ रहा था कि कितने ज्यादा हेल्पलेस इस टाइम पर सलमान
सलमान खान हो चुके हैं। और यार देखो, ये सिंपल सी बात है, फिल्मों के अंदर चाहे तुम कुछ भी हो, लेकिन रियल लाइफ में अगर तुम लगातार एक थ्रेट के अंडर जी रहे हो, अगर तुम्हारे को घर से बाहर निकलने में भी एक थ्रेट है, अपने काम पे जाने में या फिर अपने दोस्तों से मिलने में लगातार अगर तुम्हारे ऊपर एक थ्रेट मंडराता रहता है, तो ये बहुत ज्यादा टीडियस हो जाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है चीजें। फीलिंग से कोई रिश्ता आपका इस घर में होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि आज की मेरी ये फीलिंग है कि मुझे आज यहाँ पर आना ही नहीं था। एक आदमी को जो करना पड़ता है उसे करना पड़ता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है सलमान खान कितने ज्यादा स्ट्रेस में है। हाँ, ये बात अलग है कि इस चीज को और ज्यादा ड्रामेटाइज करके दिखाया गया है टीआरपीस को और बटोरने के लिए, लेकिन कभी कभी जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो आपकी बातों में सच्चाइयां निकल आती है, और वही चीज मेरे ख्याल से यहाँ पर सलमान खान के साथ भी हो रही है। एंड देखो यार, ये बात बोलना कि हम ब्लैक बक का बदला यहाँ पर सलमान खान से ले रहे हैं, सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए, मेरे हिसाब से कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं। सलमान खान ने अगर कुछ उस टाइम पर गलत किया था या नहीं किया था, पहली बात तो ये चीज कोर्ट डिसाइड करेगी, हमारे देश का लॉ डिसाइड करेगा। और अगर गलत उन्होंने कभी किया भी था तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ। यार कसम खुदा की यार, व्हाट ऑल आई एम गोइंग थ्रू इन माय लाइफ and I have to come and handle this. इन बातों से साफ साफ समझ में आ रहा है कि सलमान खान कितने ज्यादा प्रेशर में, कितने ज्यादा स्ट्रेस में इस टाइम पर चल रहे हैं, उनकी फैमिली कितने ज्यादा प्रेशर में होगी। और मेरे हिसाब से इस टाइम पर और कुछ नहीं तो देश की सरकार को, हमारे देश के जो सबसे बड़े लीडर्स हैं, उनको इस मैटर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करना है यार, महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो रहे हैं, चलने दो पूरा मैटर। खैर, काफी सीरियस बातें हो गई, आगे बढ़ना चाहता हूँ और थोड़ी सी लाइट बातें भी करना चाहता हूँ। यहाँ पे फर्जी पने की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में गुजरात का नाम आता है, चाहे फर्जी नेता हो, और अब तो ये पता चला है कि यहाँ पर फर्जी जज भी बनने शुरू हो चुके हैं। यस, गुजरात में एक आदमी ने नकली ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट सेटअप किया हुआ था, खुद को जज बना के बैठा हुआ था और असली कोर्ट जैसे माहौल बनाकर ऑर्डर्स भी पास करता था। एंड इसलिए कहते हैं कि गुजरात इज नॉट फॉर बिगिनर्स। मॉरिस सैमुअल नाम के इस आदमी ने एक फर्जी कोर्ट बना रखी थी, और ये एक दो दिन से नहीं बल्कि पिछले 5 साल से इस फर्जी कोर्ट रूम को चला रहा था, अलग अलग जजमेंट्स पास कर रहा था। यहाँ पर मॉरिस सैमुअल नाम के इस आदमी ने 2019 में अपने क्लाइंट के हक में ऑर्डर पास किया था, जो गवर्नमेंट जमीन से जुड़े एक केस से रिलेटेड था। मतलब क्या ही चल रहा है यहाँ पर, 5 साल से फर्जी कोर्ट रूम चल रही थी। खैर, 10 साल से फर्जी लोग सरकार भी तो चला रहे हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है। इनफैक्ट इस बंदे ने यहाँ पर यह भी क्लेम किया था कि उसे एक कंपिटेंट कोर्ट ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है ताकि लीगल डिस्प्यूट्स का फैसला जल्दी किया जा सके। अब इस ठग के खिलाफ एक्शन तब लिया गया जब सिटी सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार ने करंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि जो जज साहब हैं, ये सिविल कोर्ट के जो लैंड के पेंडिंग केसेस होते थे उनको उठाते थे और उसके बाद लोगों से एक फीस चार्ज करते थे उनके हक में फैसला लेने के लिए। अगर इतना ही दिमाग सच में पढ़ाई लिखाई में लगा लिया हो तो सच का जज बन चुका होता है आदमी। पूरी तरीके से यहाँ पर गेम सेट किया हुआ था चाणक्य स्टाइल में। इन्होंने पहले ये आदमी अपने आप को आर्बिट्रेटर दिखाता था, उसके बाद अपने ऑफिस में बुलाता था लोगों को और वहां पर लोगों से डीलिंग करता था। लेकिन सबसे फनी ये बात है कि 5 साल से पुलिस क्या कर रही थी, गुजरात में बीजेपी की सरकार है और 5 साल से वहां नकली कोर्ट चल रहे हैं। वाह भाई वाह। वैसे इन जज साहब के ड्रामे को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये आदमी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से फिट है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये आदमी को पीएम भी बना दिया जाए बीजेपी के द्वारा। अब गुजरात से बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं बिहार के बारे में। यहां पर भी बीजेपी की सरकार है और यहां पर भी अलग अलग नमूनापंथी चल रही है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वहां के एक हॉस्पिटल का एकदम से इंस्पेक्शन करने पहुंचे और वहां पर उनको जो जूते पे पहनने का कवर होता है उसको सर पे पहना दिया गया। मतलब स्वास्थ्य मंत्री को ही टोपी पहना दी यहाँ पे। ये खबर भी इस टाइम पर काफी चर्चा में है और भारतीय जनता पार्टी काफी यहाँ पर खिल्ली भी उड़ रही है। सोचो, स्वास्थ्य मंत्री ये आदमी, इसको ये नहीं पता कि ये जूते का कवर है, इसको सर पे नहीं पहनना होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के किसी ने पहना दिया इनको। अब आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं करवा चौथ के बारे में। बीवियों ने अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन एक अतरंगी टाइप का करवा चौथ यहां पर देखने को मिला, जहां पर एक आदमी ने मियां खलीफा के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। आपके स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रहा होगा, ये आदमी भी नहीं है, ये बुढ़ा आदमी है जो कि मियां खलीफा के लिए करवा चौथ रख रहा है। वैसे तो मुझे लग रहा है शायद कोई रील वील रिकॉर्ड करने के लिए इस आदमी ने कांड किया है, लेकिन फिर भी यार रील रिकॉर्ड करनी थी तो किसी और के लिए कर लेते। मियां खलीफा के लिए करवा चौथ रखने की इस उम्र में क्या पड़ी है इस आदमी को। मैंने जब इसके बारे में थोड़ी सी और छानबीन करी तो एक और बुढ़ा देखने को मिला जो कि मियां खलीफा के लिए करवा चौथ रख रहा है। सेम जगह पर ये दोनों वीडियोस बनाई गई हैं। आई एम वेरी श्योर कि ये रील पर्पस से ही बनाई गई है, लेकिन यार इन बुड्ढों को इस बुढ़ापे में ऐसी कौन सी रील बनानी है मियां खलीफा के साथ। अब इन बुड्ढों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास जरूर निकालना। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में, जो कि बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मोदी जी का बजने वाला है इंटरनेशनल डंका। अगर मिस ना करनी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर जाना।